जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक और साधिका, माता पिता, भाई बहन साधना करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है 8260437455। इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो आज का टॉपिक होता है कि विश्व कल्याण महान इंद्रजाल को जो किताब होता है रणधीर की प्रकाशन के जरिए से होता है, और इसी किताब है 3500 रुपया है। उसकी डायरेक्ट उसके पास में सीधे खरीदने से मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन पर खरीदने से आपको 4200 रुपये में मिल जाएगा। आप सभी को बताया हुआ है पहले वीडियो में, और उसी के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। जो कोई भी खरीदना चाहते तो खरीद सकते हो, जिसके पास में सामर्थ्यता है तो खरीद सके। तो हम आपको बताया हुआ कि 1236 नंबर पेज तक यहाँ है। इसमें बहुत सारे कुछ यंत्र मंत्र तंत्र के क्रिया सठिक में दी गया है। ऐसे नहीं है कि कोई किताब में भूल होता है, ऐसे भी नहीं होता है। कुछ चीज़ होता है कि लिखने के इधर उधर हो सकता है, और कुछ कुछ विषय वस्तु को गुप्त में रखा जाता है। नहीं होगा तो सभी तो किताब में नहीं हो सकता है। और जो शास्त्र के विधि विधान होता है, कुछ विषय वस्तु को प्रकट की जाता है। तो जो अघोरी पंथ के हैं नाग संतों की बहुत सारे साधक के जरिए से इस इंद्रजाल को किताब से लिखा गया है। इसमें जो कि कोई करता है तो उसमें भी सफलता होता है। तो परंतु इस इंद्रजाल की किताब का कोई भी पढ़ सकते हो, ध्यान रखे, झाड़ फूक कर सकते हो, ध्यान रखे, परंतु इसमें गुरु बिना कोई भी साधना ना करे, क्योंकि इसमें उच्च नीच आपत्ति विपत्ति भी आ सकता है। आप खुद भी बर्बाद हो सकते, आपका जीवन की भी हानि भी हो सकता है। इसमें ध्यान रखकर कोई भी कार्य करना चाहिए। तो आपको अभी बता जाएगा इस विश्व कल्याण महान इंद्रजाल में 127 नंबर पेज तक गया है जो है, देखिए। इससे पहले वीडियो में तारा साधना और सरस्वती कमला की साधना के बारे में बताया गया है। और इसमें आ गया आज का टॉपिक होता है शमशान जागरण साधना। बहुत सारे साधक होता है कि शमशान जागने के लिए बहुत सारे सवाल पूछते हैं। इसलिए उन साधक के लिए जो जिसके पास में हिम्मत है वो करे, जिसके पास में हिम्मत नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, वो ना करे। इसी कृपया आप जो देखें स्क्रीनशॉट निकालें। जो लिखा है इस किताब में हम बताएंगे, और अपने हिसाब से जो होता है इससे हम बता सकते हैं, थोड़े से बता सकेंगे, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं होता है। तो इसमें जो लिखा गया है, जो कोई भी माता पिता भाई बहन देख रहे तो स्किप ना करें, आपकी समझ भी नहीं आएगा। और आप देख रहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट निकालें, और जिसे भी हिम्मत है शमशान जागरण करना है तो करें। तो आज का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे शमशान जागरण साधना। बहुत सारे साधक कहते हैं शमशान जगाना क्या है। शमशान में साधना करो, भूत साधना करो, प्रेत साधना करो, चुड़ैल साधना करो, डाकनी साधना करे, यह सब साधना करे, मुंजा साधना करे, कलुआ साधना करे, शमशान यक्षिणी साधना करे, शमशानेश्वर साधना करे। बहुत सारा साधना होता है, परंतु सबसे पहले होता है शमशान जगाना क्रिया। जो कोई भी साधक और साधिका ओघरिया या नागा संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय है, जो भी संप्रदाय में है, तंत्र में क्रिया कर रहे तो सबसे पहले शमशान जागरण की विधि को पता होना जरूरी होता है। यदि क्योंकि किसी को शमशान जागरण सिद्धि नहीं होता है, मतलब जगाने की विधि विधान उसे पता नहीं होता है, कोई भी साधना में सफलता नहीं होता है। क्योंकि तंत्र में ईश्वर महादेव पार्वती की ही, माँ काली की, शमशानेश्वर की ही, और भैरवी शमशान भैरव की ही बातें कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखें, जो कोई भी शमशान साधना करना है तो गुरु की, अपने गुरु की मर्यादा में रहकर इस शमशान साधना का करना चाहिए। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, केवल आपके जिज्ञासा के कारण में इसी में दिखा रही है, जो कि हमारे मन की अनुकूल नहीं बता रही है।
यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें। इसमें कहा गया कि तांत्रिकों को तामसिक साधना के लिए कोई बार शमशान जागृत करना पड़ता है। मतलब जो है तांत्रिक होता है, ओझा होता है, ओघरी होता है, कपाल साधना करता है और कंकाल साधना, बहुत सारी क्रिया होता है। उसमें क्या होता है, जो शमशान तंत्र में क्रिया करता है तो शमशान जागरण करने के लिए इस विधि को अपनाना चाहिए। जो कोई भी शमशान की क्रिया कर रहे तो यदि आपको पता नहीं है, उसी काम का सफलता नहीं हो सकता है। पहले शमशान जागरण करना होता है, उसके बाद में उसी को कार्य लेना होता है। उसके बाद में किस कारण के लिए आप शमशान जगाना है और जगाने के बाद उसी कार्य करने के बाद में उस शमशान को सुलाना पड़ता है। यदि ऐसे क्रिया आपको कुछ पता नहीं होता है तो शमशान साधना ना करे, शमशान जागरण नहीं करना चाहिए। यदि करेगा आपका उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपके शमशान का भूत प्रेत आपके घर में वास हो जाएगा, आपका परिवार का हस्तग्रस्त कर देगा। क्योंकि शमशान जागरण करने से ऐसा नहीं है कि आपको भूत दिखाया जाएगा, प्रेत दिखाया जाएगा। हाँ, आप यदि सामर्थ्यवान है, बलवान है, आप यदि तंत्रक्त है, तांत्रिक विधि विधान करते हैं तो आपको शमशान में जाकर देखो, इस विधि को करो, आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है, आपको खुद को पता चल जाएगा। परंतु बिना गुरु में ये साधना ना करें, उठाना जगाना करना चाहिए और जगाने के बाद में काम लेना चाहिए। काम लेने के बाद में आपको सुलाना पड़ेगा, नहीं तो आपका एरिया में ग्रस्त कर देगा। सभी के ऊपर में मतलब हो उछल भी कर देगा, उल्टी भी कर देगा, डराएगा, डरावन करेगा, किसी किसी का जान भी ले सकता, उसी एरिया का खतरा भी हो सकता है। इसलिए ये शमशान साधना है, जागरण शमशान जगाने की क्रिया है और सुलाने की भी क्रिया है, उसी कार्य लेने की भी क्रिया होता है। परंतु इस किताब में जो दिया है हम उसी को ही बोल सकते, उसके सिवा और बोल नहीं सकते। क्योंकि मंद बुद्धि प्रकृति लोग होता है, शमशान जगाने की क्रिया कर देता है और उसके काम को पता नहीं होता, ये अपने इच्छा से कर देते हैं, उसको चल ही जाता है, उसके शमशान को सुला नहीं सकता है। जिसके कारण में आसपास में जो गाँव लोग होता है, आदिवासी लोग होता है, शहर का लोग होता है, उसके पीड़ा उसको भुगतना पड़ता है। जो अघरी होता है उसको पता होता है शमशान जगाना है और कार्य लेना है और उसे सुलाना होता है। इसी विधि विधान को दी गया है, जागरण की क्रिया बताया गया है। यदि आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेरी जरिया से सीखना चाहते हैं, कि आपको सभी विषय वस्तु बता देंगे, परंतु इसमें जो लिखा है हम वही बताएंगे। विधि विधान है कि जागरूक करने पर शमशान जाग उठता है, निश्चय है कि गोपनीय प्रयोग है। फिर पर भी जो इस साधना को करना चाहते हैं, इसे शमशान साधना करनी पड़ती है। इसी जगाने के बाद शमशान करना साधना करना होता है, साफ साफ बताया गया है। अब मैं अपने गुरु के बताए हुए विशिष्ट प्रयोग का बता रहा हूँ, जिससे शमशान जागृत तो हो जाएगा। इसमें शमशान जगाने के लिए इसमें लिखा गया है और जो प्रकाशन ने लिखा है उसी की जगाने के लिए विशेष प्रयोग उसी के गुरु के बताए हुए मार्ग बताया है। क्या लिखा है देखो, कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी अमावस्या आधी रात में शमशान में मध्य पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठ जाए, अपने चारों तरफ लोहे के चिमटे से भगवान शिव का नाम लेकर सुरक्षा चक्र बना दे और फिर निम्न मंत्र का उच्चारण करे तो कुछ समय में शमशान जागृत हो जाएगा। मतलब हो गया कि नहीं कि आप लोग जाएंगे शमशान में, जाएंगे, जाने के बाद में क्या करना है, चिमटा से आपका और घर के मतलब होता है, उसे पता होता है शिव का और उपासना करता है, दीक्षा लेता है, वो जाकर उसे सुरक्षा घर का रंगन वगैरह कर सकता है। परंतु आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं सिद्धि आपका गुरु के दिया हुआ मंत्र होना चाहिए, सिद्ध करना हुआ मंत्र होना चाहिए, वो तभी आपको सुरक्षा कर सकता है। यदि आपने कुछ पता नहीं, इधर का उधर का कुछ पता नहीं है, कोई भी मंत्र सिद्ध सुरक्षा करने के मंत्र का आपने सिद्ध नहीं किया तो ना करें, ताकि आपकी आपत्ति विपत्ति भी हो सकता है, उसी क्षण भी हो सकता है। क्योंकि किसी को दृश्यमान हो सकता है, किसी को दृश्यमान नहीं हो सकता, उसी की कर्म की फल के प्रभाव से होता है। तो इसमें बताया गया है कि शमशान जगाने के लिए कृष्ण पक्षीय त्रयोदशी में अमावस्या आधी रात शमशान में जगाना, पश्चिम दिशा में कहा गया है। इस हिसाब में जो लिखा गया हमारे हिसाब से केवल होता है कृष्ण पक्ष में और अष्टमी
अ, होता है अष्टमी, सप्तमी, चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या। इसमें डायरेक्ट 3 दिन के बोला है, इसलिए कृष्ण त्रयोदशी अमावस्या तक कहा गया है। ठीक है, हमारे हिसाब से शनिवार, रविवार और मंगलवार, इन 3 दिनों में शमशान जागरण जागरण क्रिया हो सकता है। इन दिनों में कृष्ण पक्ष होगा, अष्टमी से होगा या त्रयोदशी अमावस्या से होता है तो बहुत अच्छा होता है। विशेष कारण भी लिखा गया, बहुत सही लिखा है, जो भी आधा अधूरा हो गया है। तो इसमें लिखा गया है कि पश्चिम मुँह कर बैठ जाना है, तो आप पश्चिम मुँह कर बैठ जाना है और आपने सूर्य ग्रहण तक कर दिया है। उसके बाद में वास्तव में इसमें क्या मंत्र लिखा है, तो इसमें बोला है कि सूर्य भगवान शिव का नाम लेकर सूर्य चक्र बना दे और निम्न मंत्र का उच्चारण करे तो कुछ समय में शमशान जागृत हो जाएगा। शिव का नाम ले जाएगा और कोई भी नाम ले जाएगा तो सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि सही विधि विधान आपको पता नहीं होता है तो आप करने से भी नहीं हो सकता। इसी शमशान जागरण करने के लिए पंचमका से कर सकते हो, तामसिक पुण्य तामसिक से मदिरा से लेकर या मुर्गा से लेकर या बकरा से लेकर और अंडे, मुर्गी के अंडे लेकर और बकरा के कलीजा लेकर और उसके दूध लेकर और मीठा पानी लेकर नींबू लेकर बहुत सारी क्रिया करना होता है। यदि उसी को क्रिया को आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है तो तभी ना करें। सबसे पहले ये सारे विधि विधान को आपको प्रसाद स्वरूप को लेना पड़ेगा, स्वरूप लेना पड़ेगा, सारे क्रिया को आपको लेना पड़ेगा। और इसके साथ में कच्छप मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, एक पंच मुद्रा होता है। इस पंच मुद्रा का आपको जानना होता है, वो कुछ छुपाया गया है इसमें। तो आपको बताया गया है, जो बताया है हम बोले हैं, परंतु मेरे हिसाब से जो भी है अघरी है, जूना अखाड़ा या कोई भी अघरी अखाड़ा का है, हम भारतवर्ष में बहुत सारे अखाड़ा है, उसी अखाड़ा में इस सारी विद्या को भी सिखाया जाता है। वो ज़्यादा पैसा लाता, 35,000, 40,000, 50,000 लेता है, ये शमशान क्रिया सिखाता है, शमशान साधन करने के लिए, अघरी विद्या को सिखाने के लिए। तो इसी विधि की करते हैं, परंतु इसी विधि में सही होता है, उसी के गुरु मार्ग में रह के करना चाहिए, तभी आपको सिद्ध होता है। ये शमशान जागरण काम होता है, 3 दिन का होता है। पहले उठाना होता है, दूसरे बाद उसे क्रिया करने के लिए साधना 1 दिन करना होता है, दूसरे बाद में सुला देना चाहिए, तभी होता है। इसमें पूरे तरह के बताया गया है। इससे पहले आपको क्या करना है, ऐसे हो गया, आपको पहले क्या करना है, शमशान में जाना है। शमशान में आपको लोहे के चिमटा या लोहे के किल लेकर आपको चारों तरफ में रंगल घेरा काटना है, अपने गुरु के दिया हुआ मंत्र, जैसे बज्रकंठी, वज्र कवार, वज्र खिले 10 बार बार ए मुद्रा से, मतलब ऐसे बहुत सारे मंत्र होता है, सिद्ध किया मंत्र होता है। उसी मंत्र को आपको उसे बंधन करना पड़ता है। बंधन करने के बाद में आपको ध्यान करना चाहिए, कीर्ति विद्यो कार्तवीर्य अर्जुन को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बिना ध्यान में कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, शमशानेश्वर और शमशान काली जो होते, शमशान को पूजा करना होता है। और जो मदिरा, शराब और उड़द, जो साबुत उड़द होते हैं, काला चावल, लाल चावल, पीला चावल, सफ़ेद चावल, दूध और पंचामृत, सारी चीज़ को उसी में देना पड़ता है, शराब गिराना पड़ता है। उसके बाद सारे क्रिया करना होता है, 4 दिशा में रखकर, बीच में रखकर उसमें पुंज दी जाता है। उसके बाद पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा हिसाब से उसे क्रिया किया जाता है। क्रिया करने के बाद में क्या करते हैं, इसी को ध्यान करते हैं, इसी मंत्र को ध्यान करते हैं किसी भी। तो इसमें क्या कहा गया है, उसी समय तो आपने रंगन घेरा खींचने के लिए आपको पश्चिम दिशा कहा गया, ध्यान में रखे करना होता है। उसके बाद में आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके इसी मंत्र को आपको ध्यान करना चाहिए। ये मंत्र सही है, प्रोम क्लीम ओम ऐम ईम स्व भूम ह्रीम त्रीम फट, इसी मंत्र को करना चाहिए। इसी मंत्र को एक माला जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो सारी चीज़ देना है 10 मिनट या 15 मिनट तक यहाँ पे आपको जाप करना चाहिए। जाप करेगा, उसके बाद में आ जाता है अगला क्रिया। इसी मंत्र, इसमें क्या होता है, आपका घी का तेल हो सकता है, अरंडी का तेल हो सकता है, कोई भी तेल हो सकता है, इसमें मतलब ही नहीं। कोई भी माला से भी जाप कर सकते हैं, इसमें मतलब ही नहीं है। जो मिलता है उसी से चलाना होता है। इसे तामसिक रूप में जल्दी सफलता होता है।
इसमें इस मंत्र को जाप करना है, ये सही मंत्र लिखा है। उसके बाद में आ जाता है जो शमशान गायत्री के मंत्र होता है और शमशान काली गायत्री का मंत्र होता है, शिव गायत्री मंत्र का होता है, तारा मंत्र का होता है। उस जो होता है शमशान के क्रिया का लिए गायत्री मंत्र करना होता है। करने के बाद में आपको क्या करना होता है, उससे पहले गायत्री मंत्र कर दिया है, शमशान की गणेश की पूजा, शमशान गणेश जी को पूजा करना है। और गुरु को तो पहले तो जो कोई भी पूजा करते हैं पहले गुरु, शमशान गणेश की, और इसमें आपको आ जाता है शमशान भैरव की पूजा होता है। और इसमें होता है शमशान को भैरव की, शमशान काली की पूजा होता है, और चंडी चामुंडा भूत प्रेत की पूजा होता है। ये जो भी पूजा हो जाता है एक साथ में हो जाता है। उसके बाद में वीरों की पूजा हो जाता है। पूजा हो जाने के बाद में इसमें 3-4 टाइप का पूजा हो जाता है। इसमें पंच मुद्रा दिखाना पड़ता है, और पंच मुद्रा होने के बाद में आपको ये उसी की बलि की देना पड़ता है। मछली, काले मछली, मगरी मछली लेना चाहिए। और इसमें काले कोई कोई साधारण में काली बिल्ली भी देते हैं, काले बकरा या बकरी भी देता है। तो इसमें क्या होता है, जो क्रिया होते है मैं सही बोलता हूँ, इसमें कोई भी गलत नहीं है। जो लिखा है इसमें मैं वो तो आपको बता रहे हैं, परंतु इसमें और क्रिया होता है, इसमें थोड़ा सा लिखा गया है। तो इसमें तो हम आप सभी को मंत्र में नहीं बोल सकते। इसी के मंत्र को पहले ध्यान करना है दक्षिण दिशा में। रेंगन घेरा काटना है तो पश्चिम दिशा मुंह करके बैठकर आपको काटना पड़ेगा, सिर के घेरा करना है। उसके बाद में इसी मंत्र को आपको ध्यान करना है। कार्तविद्या अर्जुन का मंत्र का ध्यान करना चाहिए। इसी मंत्र का कर्तव्य मंत्र होता है, इसी मंत्र का ध्यान करना चाहिए। इसी मंत्र का ध्यान करने के बाद में जो होता है भगवान शिव का मंत्र अघर रूप, अघर घरभ्य जो होता है उसका करना है, उसका गायत्री मंत्र करना है, और का शिव का काली गायत्री करना है, और एक एक माला जाप करने। उसके बाद में आ जाता है क्रीम क्रीम काल के भूतनाथाय रुद्र रूपाय भूत प्रेत पिचास जागृत शमशान उत्थापाय क्रीम क्रीम काली के फट स्वाहा। तो इसी मंत्र को जाप किया जाता है। ये मंत्र में क्या होता है, इस मंत्र दी गया है तो सही है, परंतु इसमें कुछ मंत्र अलग हो गया है। इधर मतलब वो कुछ दिया नहीं है, ये सही तरीका से मतलब ठीक नहीं है। मंत्र सही है, पहले आप ध्यान से सुने, ये मंत्र गलत नहीं है, परंतु इसी मंत्र में कुछ शब्दों को निकाल गया है ताकि आपको साधना में सफलता ना हो इस किताब में। क्योंकि मंदबुद्धि लोग कर देगा, जिसके कारण आसपास में अनर्थ भी कर सकता है, खुद का विनाश करेगा, दूसरे का भी विनाश करेगा। जो भला आदमी ऐसा काम नहीं करता है। मेरे कहना मतलब है सीखो, परंतु अन्याय करने के लिए नहीं करना चाहिए। शमशान क्रिया करते हैं तो किसी को हैरान करना है, किसी को मारन करना है, किसी को मैली विद्या करना है, किसी के शमशान की अष्ट सिद्धि, अष्टकर्म, षटकर्म करना होता है। उसी काम के लिए ये सारी क्रिया होता है। ये नहीं कि आपको भूत दिखाना, ये प्रेत दिखाना, ये हवा में नींबू उड़ाना, चौकी लगाना है, कोई भी डंडा चलाना, ऐसा नहीं होता है। कोई भी शक्ति साधना करते है आपको एकांत होना चाहिए। एकांत साधना में जाकर साधना करेगा तो आपको प्रत्यक्ष 100% आपको दिखा जाएगा। आपका शेर दिल होगा, टाइगर का जैसे आपका दिल होना चाहिए, तभी ऐसा क्रिया कर सकते हो, नहीं तो कर सकते। एक साधक को ही दिखा सकता है, एक साय में सभी को दिखाने से आपको दुर्भाग्य होगा तो अनिष्ट होगा, तो इसी समय भी आपका जीवन भी जा सकता है। तो आपका हो गया, इसी मंत्र करना है। उसके बाद में और एक मंत्र है, उसी मंत्र को करना होता है और समर्पण भाव करना होता है। उसी शमशान में हवन करना होता है, त्रिकोणा में आपको हवन करना, कुंड से आपको हवन करना होता है, पंचम आकार डालना होता है। डालने के बाद में उसमें मकार से हवन करना होता है। हवन करने के बाद में जो भी है थोड़ा सा मटका से आपको वहाँ पे चावल को उबलाना है और खीर बनाना है, उसी हवन में डालना है। उसी हिसाब से उसी को सिद्ध की जाता है। और उसका ओम क्रीम कालिका सरस्वती शरीरवान ऐसा मंत्र होता है, इसी को ध्यान करना है। पूरा क्रिया होता है। जो कोई भी साधना करना चाहते हैं भाई या ये बहन, या अघरिक कर्म करना चाहता है, ये अघरिक कर्म का पद्धति है।
ये छोटा नहीं है, ये आदिवासी कुल का ये पद्धति नहीं है, ये अघोरी नागा सिद्धि का पद्धति ये अघर क्रिया है। ये झूठा नहीं होता है, परंतु इसमें कुछ शब्दों को मिटा गया है कि जिसके कारण में आप साधना में सफलता ना हो, उसका उसके सिवा कुछ नहीं है। तो इसी विधि विधान को आप करना है तो गुरु के सानिध्य में कोई भी गुरु अच्छा होगा, उसी की अनुमति ले, उसी के क्रिया को करना चाहिए, ताकि आपकी सुरक्षा हो जाएगा। उसके साथ में आपकी हर कार्य में सफलता मिल सकता है। यदि सही विधि से नहीं किया है तो आपका बर्बाद सुनिश्चित है, आपका जीवन जाएगा। आपके आसपास में जो संग साथी होता है, दोस्त होता है, पत्नी होता है, उसका बर्बाद भी हो जाएगा। इस एक के कारण में सब परिवार को बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो साधक है कोई अहित ना करे, कोई भी ऐसे अपकर्म नहीं करना चाहिए। जो गुरु के सानिध्य में रहकर साधना करे, शमशान जगाने की कोशिश ठीक करे। शमशान जगाने के लिए कुल मिलाकर 3 दिन 7 दिन में हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में हो जाएगा। एक क्रिया होता है कम से कम 11:30 से लेकर इस क्रिया को करना चाहिए 11:30 से 2:30 बजे के भीतर में कर देना चाहिए। उसके समय आपका यदि पहले कर्म के हिसाब से पूर्व जन्म से कोई क्रिया सिद्ध किया है, आपके आभास होता है तो आपका प्रकट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखें। उसके सिवा आपको दुर्भाग्य होगा भी प्रकट हो जाएगा, आपको मारने दौड़ने लगेगा, जिसका भूत प्रेत की भी आमने सामने भी पड़ सकते हैं, आपको मर भी सकते हो। तो ऐसे क्रिया ना करे। जो कोई भी शमशान जगाना चाहते हैं तो करें, नहीं तो नहीं है। जो सीखना चाहते हैं हमारे जरिए से करना चाहते हैं तो हम संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर। जिसे भी इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइकन बेल को क्लिक करें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिल जाए और आपको तंत्र में रुचि बढ़ाए और प्रगति बढ़ाए, श्री बुद्धि बढ़ाए, आपका परिवार सुख शांति प्राप्त हो। और तंत्र उन्नति के लिए तंत्र ग्रंथ पढ़ना जरूरी होता है। कुछ कुछ विषय वस्तु को आपको उपलब्ध हो जाएगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।